आपने नोटिस किया होगा कि लॉन्ग टाइम से इंडिया हीट वेव से अफेक्टेड होता आ रहा है। पिछले कुछ दशकों से क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव बढ़ती दिखाई दे रही है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश ये स्टेट्स हीट वेव से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 1981 से 1990 के बीच इंडिया 413 दिन हीट वेव झेला है। वही 2011 से 2020 के बीच 600 दिन इंडिया ने हीट वेव झेला है और दिन की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर हीट वेव की वजह से डेथ की बात करें तो 1981 से 1990 के बीच करीब 5,500 लोगों की मौत हो गई है। वही 2011 से 2020 के बीच करीब 11,500 लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में हीट वेव इतना सीवियर और इंटेंस हो गया है कि ह्यूमन हेल्थ पर सीवियर इफेक्ट पड़ रहा है। हाल ही में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया के ईस्टर्न और साउदर्न इलाके में टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ जाएगा और हमें लगातार हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सच है। पूरा इंडिया हीट वेव से जूझ रहा है और पूरा देश बढ़ते टेम्परेचर की वजह से बेहाल है। तो आखिर हीट वेव होता क्या है, क्यों होता है हीट वेव, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैम। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 सालों की डेटा के अनुसार टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है तभी आप हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हो। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दो तरीके से हीट वेव डिक्लेयर कर सकती है। पहला जो तरीका है वो है कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46.9 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो हीट वेव डिक्लेयर की जा सकती है। अगर 47 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर टेम्परेचर हो तो उसे सीवियर हीट वेव कहा जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि किसी भी जगह की जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाती है तो हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। अगर किसी भी रीजन के मैक्सिमम नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस रीजन पर एक्सट्रीम हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। ये प्लेन एरिया का क्राइटेरिया है, लेकिन कोस्टल एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो तो हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। वही हिली एरिया पर 30 डिग्री सेल्सियस पर हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। हीट वेव मार्च से लेकर जून तक नॉर्मली देखा जाता है, लेकिन मई वो मंथ है जब मैक्सिमम हीट वेव देखने को मिलता है, खासकर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। लेकिन IMD के प्रेडिक्शन के अनुसार अप्रैल से ही मैक्सिमम हीट वेव्स देखने को मिलेगा और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सच निकला। पूरा देश इस गर्मी में जूझ रहा है और इसका मेजर रीजन बताया जा रहा है एल नीनो। सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में एक बहुत ही स्पेसिफिक फिनोमेना होता है जिसे हम एल नीनो कहते हैं। ड्यूरिंग एल नीनो इवेंट्स ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन के वार्म वाटर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को चेंज करता है और वेदर पैटर्न को चेंज कर देता है। इसके वजह से समुद्र का गर्म पानी सरफेस पर आ जाता है और पूरा इलाका गर्म हो जाता है। तो हीट वेव क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्यों इसकी वजह से लोगों की जाने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि तपती गर्मी से कैसे भारत को बचाया जा सकता है। दोस्तों, अप्रैल का महीना खत्म भी नहीं हुआ और हीट वेव्स की वजह से भारत के कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दी गई है और इस गर्मी से हर कोई हैरान है, परेशान है। इंडिया में करीब 70% लोग आपको खुले आसमान के नीचे काम करते हुए मिलेंगे। कोई खेतों में काम करता है तो कोई लेबर है और इन लोगों का काम दोपहर के टाइम तपती गर्मी में ज्यादा होता है। गर्मी की वजह से लोगों की एक्टिविटी 10% कम होती है, डिहाइड्रेशन होता है, टायर्ड फील होता है और लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। हीट वेव के दौरान लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में नेगेटिव इफेक्ट होता है जिसके वजह से इंडियन इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आंकड़ों के अनुसार 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का GDP पर असर 2.5 से 4.5% तक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ज्यादा हीट वेव्स होता है तो जो रिवर्स है, नदियां है,
उनमें इवेपोरेशन ज्यादा होती है, जिसके वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम हो जाता है। साथ ही इंडिया में गर्मियों में पावर डिमांड बहुत हाई होता है, क्योंकि इस टाइम लोग घर के अंदर रहते हैं, एसी कूलर सब कुछ यूज होता है, तो पावर डिमांड जो है वो हाई हो जाता है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें कोल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और कोल जब बर्न होता है तब ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज्यादा होती है। इसकी वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हीट वेव की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हो रही है और जो एनवायरमेंटल लॉस हो रही है, अगर इससे बचा जा सके तो ये पैसा इंडिया के डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है। साथ ही अगर हम क्लाइमेट चेंज पर फोकस करें तो इस हीट वेव्स को रोका जा सकता है। और इसी बात को लेकर लद्दाख में सोनम वांगचुक पिछले 2 महीनों से प्रोटेस्ट चला रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोटेस्ट सामने लाने की बजाय उनके ऊपर सेक्शन 144 लगाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जिन देशों पर सबसे ज्यादा होगा उन लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत का नाम है। तो इस गर्मी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे हम इंडिया के बढ़ते टेम्परेचर को रोक सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अमेरिका जैसे ठंडे देशों को कॉपी करना बंद करना होगा। यहाँ का टेम्परेचर कम होती है तो यहाँ कांच की बिल्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांच की बिल्डिंग अगर इंडिया में बना दी जाए तो रिफ्लेक्शन की वजह से ज्यादा गर्मी पड़ती है। वही अगर सिंगापुर का एग्जाम्पल ले ले तो यहाँ का वेदर इंडिया जैसा है। यहाँ के बिल्डिंग कम, वर्टिकल गार्डन ज्यादा होती है। हर बिल्डिंग में इस तरह से पेड़ उगाए जाते हैं और हरियाली होने की वजह से आसपास माहौल ठंडा रहता है। और गर्मी से बचने का बेस्ट तरीका है हरियाली। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पेड़ लगाओगे हरियाली उतनी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और वेदर अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो आज ही एक पेड़ लगाइए, इस दुनिया को हीट वेव से बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम करें ताकि पोल्यूशन कम फैले। और नेचर से हम जो भी लेते हैं उसे वापस करना होता है। तो नेचर से जितना ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसके भरपाई करने के लिए हम कम से कम एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं, ताकि नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहे। क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ गया तो ये हीट वेव्स और ज्यादा भयंकर रूप दिखाएगी। तो आप जितना हो सके पेड़ लगाइए। आपके आसपास हरियाली होगी तो आपका तन और मन दोनों हेल्दी रहेगा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी समझ पाए हीट वेव की वजह क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आप सभी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड और पेड़ जरूर लगाइए।